नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस ब्यूटीफुल स्टोरी में। और आज हम बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टेड स्टोरी लेकर के आए हैं विनोबा भावे, यानी बायोग्राफी ऑफ विनोबा भावे। हैव यू इवन हियर, क्या आपने कभी भी सुना है अबाउट भूदान आंदोलन? भूदान आंदोलन के बारे में आपने कभी भी सुना है? डू यू नो हु स्टार्टेड इट, क्या आप जानते हैं कि किसने इन्हें स्टार्ट किया है, यानी भूदान आंदोलन को किन्होंने स्टार्ट किया था? यही है हमारे इंडिया के बहुत ही ग्रेटेस्ट आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी, जो कि एक आंदोलन स्टार्ट किए थे, भूदान आंदोलन। तो इनका नाम विनोबा भावे है और चलिए इनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। विनोबा भावे वाज बॉर्न, विनोबा भावे जन्मे थे ऑन 11 सितंबर, 11 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। 1895, 1895 एट गागोडा अ स्मॉल विलेज। गागोडा एक छोटा सा गांव है, उसका नाम गागोडा था। इन कोलाबा इन मुंबई, कोलाबा वहाँ की ज़िला था और मुंबई में इनका जन्म हुआ था। हिज मदर कॉल्ड हिम, इनके जो माता थे इन्हें पुकारा करते थे बिनिया, बिनिया नाम से इन्हें पुकारा करते थे। बिनियाज अर्ली एडुकेटेड टुक प्लेस इन द विलेज, बिनिया जो था अपना पहला शिक्षण प्राप्त किए थे अपने गांव में ही। ही वेंट टू बदौरा एट द एज ऑफ 9 फॉर फर्दर स्टडी, आगे की स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी यानी आगे की स्टडी के लिए इन्हें बदौरा जाना पड़ा जब यह 9 साल के थे, 9 साल के थे। लेटर बाद में ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत, बाद में यह वाराणसी गए संस्कृत की अध्ययन के लिए। ही केम इन कॉन्टेक्ट विथ महात्मा गांधी, उसके बाद यह महात्मा गांधी के संपर्क में आए। एंड लिव्ड विथ हिम, और उनके साथ रहने लगे। एट साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ विनोबा भावे रहने लगे। विनोबा एज ही वाज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी, विनोबा महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता था। विनोबा जो इन्हें कहा करते थे, महात्मा गांधी कहा करते थे। फाउंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ देयर, इन्होंने अपने लाइफ के पर्पस के बारे में प्राप्त किया वहाँ जहाँ पे महात्मा गांधी से मिले थे। ही टूक अ पार्ट इन जनधन सत्याग्रह, इन्होंने एक जनधन सत्याग्रह स्टार्ट किया और उनका पार्ट बना। मूवमेंट एंड वेंट टू जेल एट नागपुर, और इसके कारण जब आंदोलन हुआ, जनधन सत्याग्रह, जनधन आंदोलन हुआ, तो उनके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा और नागपुर जेल में इन्हें डाल दिया गया। द पोवर्टी, गरीबी, एंड डिप्रीवेशन, यानी जो नुकसान होता था, हानि होता था, पोवर्टी एंड डिप्रीवेशन सफरेड बाय इंडियन स्मॉल फार्मर, इंडिया के छोटे छोटे किसान जो सफरेड थे। एंड लैंडलेस लेबर मूव्ड हिम द मोस्ट, ज़्यादातर जो थे भूमिहीन लेबर थे, भूमिहीन मजदूर बन गए थे और इसके कारण सफरेड थे। तो ऐसा देख करके इन्हें बहुत ही खराब लगा, गुस्सा लगा। ही डिसाइडेड, इन्होंने तय किया, टू प्लेस हिमसेल्फ, अपनी जगह से, एट देयर सर्विस, उन लोगों को सेवा करने के लिए अपनी जगह से इन्होंने तय किया। ही ट्रूली अंडरस्टूड, यह वास्तव में समझ गए थे, दैट मोस्ट ऑफ द लैंड, ज़्यादातर जो जमीन था, वाज ओन्ड बाय फ्यू पीपल,
कुछ लोगों के पास हथियाया गया था, यानी जो ज़्यादातर ज़मीन था उनका मालिकाना हक कुछ कम लोग ही अपने पास रखा करते थे। दे कॉल्ड, उन्हें कहा जाता था, देम सेल्स, उन्हों के लिए लैंडलॉर्ड, यानी मालिकाना हक उनके पास कुछ लोगों के लिए हो गया था। दिस वाज नॉट द जस्टिस, यह न्याय नहीं था। ऑफ द ऑल माइट, ज़्यादातर लोगों के लिए यह न्याय नहीं था। इट वाज मैंस ओन डूइंग एंड ओनली मैन सफरेड फ्रॉम इट, इन्होंने खुद किया एंड जो लोग सफरेड थे उनके लिए किए। इफ लैंडलॉर्ड, जो मालिक था, जमीन के मालिक था, कुड डोनेट सम ऑफ देयर लैंड टू द लैंडलेस, अगर कुछ भूमि मालिकाना हक जो मालिक है, लैंडलॉर्ड है, अगर वो भूमिहीन लोगों को दान कर दे, ऑल वुड बी हैप्पी टू थॉट, इसके कारण सारे लोग खुश हो सकते हैं और सारे लोग खुश हो जाएंगे। विनोबा ट्रेवल्ड, विनोबा भावे यात्रा किए, अ लोड, बहुत सारे, एंड मीट पीपल ऑफ सेक्शन ऑफ ऑल द सोसाइटी, और सारे सेक्शन के लोगों से विनोबा भावे ने मिले, मजदूर वर्ग के लोगों से, बिजनेसमैन वर्ग के लोगों से, और जो लैंडलॉर्ड थे, मालिकाना हक रखते थे, जमींदारों से, सभी से यह जा कर के मिले। ही एक्सप्लेन्ड, इन्होंने उन सारे लोगों को बताया, टू देम द लॉजिक बिहाइंड, जो कि तर्कहीन था उनके पीछे बताया, हिज स्टैंड पॉइंट, अपने दृष्टिकोण से उन सारे लोगों को एक्सप्लेन किया, सारे लोगों को बताया। मे एग्रीड एंड मैनी एग्रीड मैनी डिसएग्रीड, बहुत सारे लोग उनके साथ सहमत हुए और बहुत सारे लोग उनसे सहमत नहीं हुए। बट साइलेंटली, लेकिन शांतिपूर्वक, प्रिकॉशियस एंड सावधानी से, एंड मोटिवेटेड वर्क, और वह उनको मोटिवेट करने का कार्य किया, उन्हें प्रेरित करने का कार्य किया। और पुण्य काम, सेंटली, यानी पुण्य, यह पुण्य काम था, जो पुण्य काम उन्होंने किया। एंड वंडर्ड, और यह बहुत ही अच्छा कार्य था। स्लोली, धीरे धीरे, भूदान, स्लोली, धीरे धीरे, भूदान योजना टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन, और जो भूदान योजना उनका था वह एक आंदोलन के रूप ले लिया। द स्मॉल फ्लिकर, छोटे छोटे जो किसान थे, ऑफ ए लैम्प लिप अप द लाइफ ऑफ थाउजेंड, यानी छोटा सा चिंगारी एक बहुत ही बड़े आग के रूप में बदल गया। ही मेड, उन्होंने बनाया, लैंड लॉर्ड डोनेटेड देयर लैंड टू द लैंडलेस, उन्होंने बनाया कि जिनके पास जो लैंड लॉर्ड है, लैंड ओनर है, उन्हें लैंड लेस पर्सन को भूमि दान देना चाहिए। विनोबा भावे स्टार्टेड, शुरू किया, दिस मूवमेंट, यह मूवमेंट, फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव से, नेम्ड पोचामापिली इन द तेलंगाना, पोचामापिली तेलंगाना के गांव से थे, रीजन तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ही वर्क डे एंड नाइट, यह दिन और रात दोनों समय में काम किया करते थे। टू मोटिवेट, और प्रेरित किया करते थे, लैंडलॉर्ड्स, भूमिदारों को, जमींदारों को, टू डोनेट देयर लैंड, उनके ज़मीन को दान करने के लिए, टू द लैंडलेस, यानी भूमिहीनों को दान करने के लिए वह बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट किए। इट वाज अ नेशनल अवेकिंग, यह राष्ट्रीय उजागरित हो गया, अवेकिंग, और बहुत ही अच्छा जागरण हो गया। विनोबा कॉल इट सर्ववेदा, इसे सर्ववेदा कहने लगे। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल,
उनका जो आंदोलन था वह सक्सेसफुल हो गया, बहुत ही सक्सेस हुआ। इन उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ये सारे स्टेट में इनका जो मूवमेंट था सफलतापूर्वक कार्य किया। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और बराबर बराबर भूमि को बांटा गया। वाज टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू द नेशन एलोंग विथ द फीलिंग ऑफ ओनेस, और यह जो ऐसा कृत हुआ उसके कारण हमारा जो देश है समृद्धि पूर्वक बन गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क किया। विनोबा लिव इन द आश्रम, विनोबा एक आश्रम में रहते थे। ऑन द बैंक ऑफ द पावनार रिवर, पवनार रिवर के किनारे एक आश्रम बनाए थे, वहीं पे रहा करते थे। इन महाराष्ट्र में। ही सर्व, उन्होंने सेवा किया। द ओल्ड, बूढ़े लोगों का। एंड लोनली इन, और जो अकेले रहते थे। द ओल्ड एज होम एट द आश्रम, और वह अपने आश्रम में ओल्ड एज में भी कार्य किया करते थे। ही हिमसेल्फ हेल्प, वह खुद को मदद किया करते थे। इन फीडिंग, अपने भोजन में। एंड नर्सिंग, पालन पोषण में। देम, एंड ऑल्सो इन अरेंजिंग देयर बेड्स, और अपने बेड को भी अच्छी तरह से सजाने में वह खुद को अपने आप को हेल्प किया करते थे। ही लिव्ड लाइक अ अस्केटिक ऑफ ओल्डन डे, वह एक साध्वी की तरह रहा करते थे, तपस्वी की तरह रहा करते थे। ही ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन 14 नवंबर 1982, उनका जो अंतिम सांस था वह 14 नवंबर 1982 को था, यानी वह 14 नवंबर 1982 को स्वर्गवास हो गए। ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे, यानी रिपब्लिक डे के अवसर पर इन 1983 में ही वाज अवार्डेड, उन्हें अवार्डेड किया गया, पुरस्कृत किया गया भारत रत्न से। फॉर सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली, यानी वो जो अपने देश को सर्व किए थे, सेवा किए थे बिना किसी इच्छा भाव के और बिना किसी लालच के, इनके लिए उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आज हम लोगों ने विनोबा भावे के बारे में पढ़े थे, और बहुत कम लोग हैं जो कि इनके बारे में जानते हैं कि विनोबा भावे ने अपने स्तर पे भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था।